हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। पिछले वाला वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 1 और 2 को सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी है। तो संरेखी होने के लिए क्या शर्त है बच्चों। मान लीजिए कोई लाइन है, इस तरह से कोई बिंदु यहाँ ए है और यहाँ बी है, ठीक है। और मान लीजिए बीच में कोई बिंदु ले लीजिए, सी ले लीजिए। ए का मान कितना है, यहाँ से देख के लिखेंगे 1,5। बी का मान कितना है 2,3 और सी का मान कितना है -2,11। ठीक है बच्चों। तो संरेखी होने के लिए शर्त क्या है कि ए बी का जो लंबाई है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, ए सी प्लस बी सी या सी बी। ठीक है, ए बी का जो लंबाई है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, ए सी और बी सी को जब जोड़ेंगे तो ए बी के बराबर आ जाना चाहिए। तो आइए बच्चों, इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, माना कि ए 1,5, बी 2,3 और सी -2,11 है। माना कि ए 1,5, बी 2,3 और सी -2,11 दिए गए बिंदु हैं, दिए गए बिंदु हैं। तब दूरी सूत्र से पहले किसका मान निकालेंगे, ए बी का मान। आप चाहे तो ए सी का भी निकाल सकते हैं या बी सी का भी निकाल सकते हैं। तीनों में से किसी का भी मान बारी बारी से निकालना है हम लोग। ए बी बराबर, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसका क्या होता है √अंडर। इसमें देखिए ए और बी में देखिए ए बी का मान निकाल रहे हैं तो ए और बी को देखेंगे। पहला वाला क्या हो जाएगा x1, y1। उसी तरह से दूसरा वाला पॉइंट क्या हो जाएगा x2, y2। x2 का मान कितना है 2, x1 का मान कितना है यहाँ से लिखेंगे 1, इसका क्या है होल स्क्वायर है, प्लस y2 का मान कितना है 3 है और y1 का मान कितना है 5 है, इसका क्या है होल स्क्वायर है। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 का स्क्वायर, प्लस 3 में से -5 करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, प्लस -2 का स्क्वायर 4 होगा। इसका मान कितना आ जाएगा √5। ठीक है बच्चों, ये किसका मान है, ए बी का मान है। उसी प्रकार से हम लोग बी सी का मान ज्ञात करेंगे। बी सी बराबर, दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए जो पॉइंट है बी सी में, देखिए इसका मान क्या हो जाएगा अभी x1 y1 x2 y2। ठीक है बच्चों। अब देखिए x2 का मान कितना है 2 है, x1 का मान कितना है -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है 3, माइनस y1 का मान कितना है -11।
तो माइनस माइनस मिल क्या होगा +11 होल स्क्वायर। 2 2 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 11 8 3 14, 14 का स्क्वायर 196। 196 और 16 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो 6 6 12 को 2 9 1 10 1 11 और 1 2 212 होगा √100। ठीक है बच्चों, ये किसका मान है? ये BC का है। तो हम लोग BC का मान निकाल लिए, AB का मान निकाल लिए, अब किसका मान निकालना है? AC का मान निकालना है। ठीक है, AC बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AC में देखिए पहला वाला x1 y1 हो जाएगा और दूसरा वाला x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, x2 का मान कितना है यहाँ से देख के लिखेंगे -2 और x1 का मान कितना है 1 प्लस y2 और y1 चाहिए हम लोग को, इसमें चाहिए AC में। y2 का मान कितना है -11 और y1 का मान है 5। तो y2 की जगह लिखेंगे -11 और y1 की जगह लिखेंगे 5। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे। -3 का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -16 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस -16 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 256। 256 में से 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों? 265 इसका रूट। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग क्या जानेंगे यहाँ पर? AB की दूरी किसके बराबर हो जाना चाहिए? AC प्लस BC के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग निकाले हैं AB का मान कितना है √5, तो AB का स्थान पर लिखेंगे √5 और यहाँ पर AC का मान कितना निकाले हैं 265 प्लस BC का मान कितना है 212। यहाँ पर देखिए √265 प्लस √212 क्या √5 के बराबर आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट इक्वल टू और नीचे हम लोग लिख देंगे एक लाइन, अतः दिए गए बिंदुएं संरेखी नहीं है। फाइनली हम लोग का आंसर हो गया। चूँकि हम लोग को संरेखी ज्ञात करने के लिए क्या चीज़ दिखलाना था? AB की जो दूरी है वो AC प्लस BC की दूरी को जोड़ने से AB के बराबर आ जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर जोड़े तो ये AB के बराबर नहीं आया, इसलिए दिए गए बिंदु संरेखी नहीं।